एक गांव में चौंका देने वाला मामला। पत्थरों में लौह तत्व होने की पुष्टि। चुंबक को भी खींच रहे ये पत्थर अपनी ओर। जी हां, मंडलेश्वर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर मूरम की खदान में लौह अयस्क की पुष्टि हुई है। हाईटेक लैब में जांच होने के बाद जानकारी और भी मिल सकती है। दरअसल ये पूरा मामला मंडलेश्वर के छोटी ग्राम खरगोन का है। यहाँ के क्षेत्र की रेत खदानें तो फायदे का सौदा है, लेकिन मूरम की खदानें उससे भी ज्यादा फायदे का सौदा बन सकती है यदि इन खदानों की हाईटेक लैब में जांच कराई जाए तो। ऐसा ही एक मामला छोटी ग्राम खरगोन का सामने आया है। यहाँ मूरम की खदान में कुछ पत्थरों में लौह तत्वों की होने की पुष्टि हुई है। सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर आर.सी. उपाध्याय ने इस बात का खुलासा किया है कि ग्राम छोटी खरगोन की एक मूरम खदान में लौह अयस्क है। खदान पर जाकर देखने पर वहां कई ऐसे पत्थर मिले हैं जो चुंबक को अपनी ओर खींच रहे थे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। वो ये वाला जो पार्ट भूरा पार्ट है ना, इसी पे ज्यादा वो कर रहा है। देखो ना, ये खींच रहा है। पर अंदाजन मेरा कम से कम 35 से 40% से अधिक होना चाहिए। इतना हो सकता, इनमें इतना हो सकता है। हाँ। तो अपन इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं? इसके हमको प्रशासन की मदद लेकर और जो खनिज विभाग है हाँ। उसको वो करना पड़ेगा और वहाँ से उनकी टेक्निकल टीम आएगी और उसका टेस्ट हाँ, करें। हाँ, इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें वायबल है कि नहीं। अच्छा। मतलब ये लाभदायक रहेगी कि नहीं। अच्छा। और फिर वो क्या करेंगे कि इस एरिया को नोटिफाई करके और फिर इसकी नीलामी कर देंगे किसी कंपनी को। सड़क पर लेटकर युवक का धरना प्रदर्शन। क्या है इस युवक की समस्या? दरअसल नेपा नगर में नेपा मिल के तत्कालीन सीएमडी और अन्य सहयोगियों पर इंदौर के व्यापारी मनीष ओटकर ने धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। मनीष ओटकर का कहना है कि पेपर स्टॉक की सप्लाई के नाम पर उनसे 46 लाख रुपए की ठगी की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। नेपा नगर से धनराज पाटिल। क्या नाम है आपका? आप क्यों लेटे हैं नेपा लिमिटेड कार्यालय के बाहर? मेरा नाम मनीष ओटकर है। मैं इंदौर का एक मध्य वर्कर का वेस्ट पेपर का काम करता हूँ। हमेशा नेपा नगर में मैंने माल दिया है तो पेमेंट मुझे मिला है। एक नई पार्टी थी मधु आनंद, जिनको मैं पहचानता नहीं था, तो उनके लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने माल देने से इनकार कर दिया था। उनने अपने क्या नाम है, राकेश कुमार चौरियासिया जी सीएमडी है, उनसे कॉन्फ्रेंस में मेरी बात करवाई थी और उनने बोला था पैसे की जवाबदारी में है, फंड तो मैं रिसीव करता हूँ और पूरी मिल का रेख मैं हूँ। सीएमडी एक पावरफुल आदमी रहता है यहाँ पर, जो सब उसके रेखा जोखों में होता है, तो आप सभी लोगों को मालूम है यहाँ पर। अब उस बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, नानावती बॉम्बे में। तो ये हॉस्पिटल में आए, बोला मनीष जी गाड़ी देना, तो मैंने लगातार इनको गाड़ी दी है और साल भर हो गया है। 46,08,990 रुपये मुझे लेना है इनसे पेमेंट। अभी पंकज जी का फ़ोन आया, आप धन्ना मत दो, मैं आपको सोमवार को पेमेंट दूंगा। मैं बोला बिना पेमेंट से मैं जाऊँगा नहीं। और सीएमडी ने मेरे को यहाँ से ललकार के भगाया है। और एक सीएमडी का कोई आदमी है, उनने ये बहुत बदतमीजी से बोला है कि आप मर भी जाओगे या तो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने उनको बोला पंकज जी से आप बात तो करो, मतलब पैसा क्यों नहीं दिया आप? कौन पंकज है? पंकज रघुवंशी मधु आनंद ट्रेडर्स के जो जिनने इनको माल दिया है, मैंने पंकज मधु आनंद को माल दिया जी। मेरे 2 लड़की है, एक लड़का है, एक ही लड़का है। मेरे को पेमेंट दे दे, मेरे कर्जदार हो रहा, मैं छोटा बद्दर का आदमी हूँ, नहीं तो यहाँ से मेरी मैयत जाएगी, पेमेंट नहीं मिलेगा। तो बस मेरा ये निवेदन है, मेरे को मेरा पेमेंट चाहिए।
17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं से संबंधित बीमारियां एवं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सिविल अस्पताल मनावर में विकास खंड स्तरीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार एवं मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंपा बघेल तथा स्वास्थ्य परिवार मनावर की टीम द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। स्वास्थ्य संस्था पे आए, डॉक्टर को दिखाए और उसका जांच कराए। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर होना। अगर कोई महिला है जिसे माहवारी सही नहीं आ रही है, माहवारी 2 माहवारी के बीच बीच में ही माहवारी आ रही है, सफ़ेद पानी ज़्यादा जा रहा है, इंदौर में डांसिंग कॉप से फेमस रंजीत ट्रैफिक कांस्टेबल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक युवती ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब रंजीत सिंह के खिलाफ एक और ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला ने रंजीत सिंह पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की परेशानी और बढ़ सकती है। एक युवती ने इंस्टाग्राम पर 2 और पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह हवलदार रंजीत सिंह पर एक अन्य महिला से पैसे मांगने के आरोप लगा रही है। इसका ऑडियो भी शेयर किया है। उसने बताया कि जल्द ही वह महिला भी रंजीत के खिलाफ सामने आने वाली है। रंजीत की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें सेल्बी अस्पताल में एडमिट किया था। वहीं एक और ऑडियो सामने आने के बाद रंजीत सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती है। और भाई है मेरा, तो मैंने उनसे पूछा। अच्छा। तो मैंने कहा यार अभी मैं देखता हूँ कितने दोस्त हैं मेरे, उनका बस हेल्प मांगता हूँ क्योंकि पैसे चुकाने हैं। 1-2 लाख पैसे जगह लिए थे किसी काम के लिए, वो डूब गए मेरे। अच्छा। है ना, वो बच्चे पढ़ाई के लिए लिए थे मगर वो चीजें खराब हो गई मेरी पूरी तरह। अच्छा। तो ऐसा क्या काम कर लिया आपने जो इमेज खराब हो गई आपकी? इतने अच्छे इंसान आ रहा आप तो। नहीं, एक मामले में हर एक को मैं तो कहता हूँ इस जन्म में अगर भगवान मुझे बोले ना कि एक तरफ 5 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ तू वापस कुंवारा हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा साहब मुझे कुंवारा कर दो, फिर 5 करोड़ कमा लूंगा। सही बात है ना। हमारी बीवी ने उठाए पैसे और अपने जाके मायके में दे दिए। अच्छा। हाँ, और वो उनसे झगड़ा चल रहा है मेरा करीबन 1.5 साल से। उन्होंने उस पैसे को अपने भाई के काम में यूज कर दिया और वो उसने खराब कर दिया, क्योंकि वो मेरे बच्चे के फीस के पैसे थे। अच्छा, गलत हुआ। और मैंने मांग के लाया था मैं कहीं से। ठीक है, जितनी भी होगी हेल्प मैं बिल्कुल करूंगी आपकी। नहीं, आप उसके बदले आप बोलो मुझे क्या करना, मैं आ जाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, जो भी होगा वहीं पे आके फिर बात करेंगे, जैसा भी होगा। नहीं, हाँ जो भी हो आप बताओ। हाँ, नहीं फिर इंदौर आऊंगी जब भी कभी अभी 8-1 दिन बाद कभी आने का, वो तो जरूर मिलूंगी। अरे आओ भैया, आओ, मैं तो कह रहा हूँ पहले भी उपकार है आपके, तो भी चुकाने हैं। पहले के उपकार भी आपके हैं, तो वो भी चुकाने हैं। सीहोर जिले के बूधनी रेलवे स्टेशन परिसर में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर पार्क में दिखाई दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सर्पमित्र अशोक उपारे ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस दौरान अजगर ने उन पर हमला कर दिया। यह घटना शुक्रवार रात की है, जब स्थानीय लोगों ने पार्क में एक भारी भरकम अजगर को देखा। तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और सर्पमित्र टीम को दी गई। सूचना पर पहुंचे अनुभवी सर्पमित्र अशोक पारे ने जैसे ही अजगर को पकड़ने की कोशिश की, अजगर ने उनके हाथ में काट लिया। रक्तस्राव के बावजूद अशोक पारे ने हिम्मत नहीं हारी और स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को पकड़ने में सफलता हासिल की। बाद में अजगर को सुरक्षित तरीके से बोरी में बंद कर वन विभाग को सूचना दी गई। घायल अशोक पारे को तुरंत सीहोर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अजगर के हमले की खबर मिलते ही अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। उधर सर्पमित्र अशोक उपारी द्वारा दिखाई गई बहादुरी की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। उज्जैन में सिंहास 2028 की तैयारियों को लेकर काम तेजी से जारी है। सिकड़ी में संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने आज नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त आशीष सिंह ने शहर के विभिन्न ट्रैफिक जंक्शन का जायजा लिया और हर जंक्शन को क्रमांकित कर एक ट्रैफिक स्पेशलिस्ट अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जंक्शन पर ट्रैफिक मोबिलिटी को लेकर सुव्यवस्थित कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे सिंहस्थ के दौरान सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। कार्य निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने जिला पंचायत की सीईओ श्रेयांश कुमट को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित जाँच की जाए, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट संधारित की जाए, गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। इसके साथ ही संभागायुक्त ने कहा कि सिंहस्थ जैसे विश्व स्तरीय धार्मिक आयोजन के लिए तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कार्य तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाए।